हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वेदाकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रुप 2 की सब ग्रुप 4 की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था। और इसकी हम आज चौथी क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसके बहुत सारे फैक्ट देख लिए थे और आज हम इसके अगले फैक्ट देखेंगे। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रबंधन आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आपने ग्रुप 2 का फॉर्म डाला डाला है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाना है। बाकी बचा जो दूसरे सब्जेक्ट है, आपको उन पे भी ध्यान देना है। जीके के लिए आप एमपी ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि एमपी को हम देख रहे हैं कि व्यापम के एग्ज़ाम में एमपी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो आप लोग एमपी को ज़्यादा कीजिए। और इसके प्रबंधन को अच्छे से कर लीजिए। मैं 500 फैक्ट आपको करवाऊंगी, आपको केवल वही पढ़ लीजिए। अगर आपने वही पढ़ लिया तो आपका प्रबंधन का एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रबंधन की एक लिंक आपको दी है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। उससे आपको, जब आप उस पर ज्वाइन होंगे तो इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके पहले हमने 23 क्वेश्चन इसके कर लिए थे और आज हम 24वें क्वेश्चन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 नाम से ही है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। सबसे पहला है TQM क्या होता है। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है। TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। और ये क्या होती है, ये मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन में हम इसको कैसे उपयोग करते हैं। तो TQM जो होती है, जिसमें किसी प्रोसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा सभी क्रियाकलापों को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। मतलब प्रबंधन में कोई काम हो रहा है, कोई संगठन है और कोई संगठन की क्वालिटी किस प्रकार की है, प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी कैसे प्रकार की है, तो उसको और अच्छा बनाने का लगातार प्रयास किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्वालिटी को तथा सभी क्रियाकलापों को बेहतर बनाने का प्रयास किस तकनीक द्वारा किया जाता है, तो TQM द्वारा किया जाता है। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के 4 प्रमुख तत्व बताओ। तो प्रबंधन के 4 प्रमुख तत्व ये है, इनको ध्यान रखना है क्योंकि आपको इन चारों, 3 एक से दे देंगे और एक कोई अलग दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या ये प्रबंधन का तत्व है, इनमें से कौन सा प्रबंधन का तत्व नहीं है। तो प्रबंधन का सबसे पहला तत्व होता है नियोजन, मतलब सब चीज़ व्यवस्थित करना, नियोजित करना, संगठन होकर कोई भी प्रक्रिया लागू करना, आदेश देना, निगरानी रखना। तो ये 4 प्रबंधन के जो है तत्व है, आपको चारों तत्व याद रखना है। नियोजन, संगठन प्रक्रिया, आदेश और निगरानी रखना। क्या, नियोजन, संगठन प्रक्रिया, आदेश और निगरानी रखना। प्रबंधन के तत्वों में ये 4 तत्व तो शामिल हैं। अब क्या शामिल नहीं है, केंद्रीकरण प्रबंधन के तत्वों में शामिल नहीं है। केंद्रीकरण मतलब एक ही जगह पे केंद्रित होना, एक ही जगह पे प्रबंधन में सबको चारों तरफ देख के चलना पड़ता है ना। तो ये संगठन में या प्रबंधन में केंद्रीयकरण शामिल नहीं होता है। आपको याद रखना है, प्रबंधन के तत्वों में केंद्रीयकरण शामिल नहीं होता है। भर्ती के प्रमुख चरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दे देते हैं और फिर बोलते हैं नंबर 1 नंबर 2 में से अरेंज कीजिए कि भर्ती के प्रमुख चरण क्या है। देखिए, भर्ती के पहले चरण में सबसे पहले आता है नियोजन, कि कोई भी हम भर्ती करते हैं तो सबसे पहले आता है नियोजन। नियोजन होता है किस तरीके से हो रहा है, नियोजित हम उसको कैसे कर रहे हैं। इसके बाद रणनीति विकास, उसके बाद जब हमने नियोजित कर लिया फिर हम उसका रणनीतिक तरीके से विकास कैसे कर सकते हैं। फिर उसकी खोज आती है, फिर हम उसकी खोज करेंगे। फिर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब होता है जांच करना। फिर वो जो भी जो हमें खोज करके मिला है उसकी हम जांच करेंगे। फिर हम मूल्यांकन तथा नियंत्रण करेंगे। मूल्यांकन मतलब होता है कि किस प्रकार का है, अगर सही प्रकार का है तो थोड़ा उसका मूल्य ज़्यादा रख देंगे, कम अच्छा है तो उसका मूल्य कम रख देंगे। तो पहला नियोजन हो जाएगा, दूसरा रणनीति विकास हो जाएगा, तीसरा खोज हो जाएगा, चौथा स्क्रीनिंग हो जाएगा और पांचवा मूल्यांकन तथा नियंत्रण। नियोजन, रणनीति विकास, खोज, स्क्रीनिंग, मूल्यांकन तथा नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC के कड़े मानक किसने लागू किए। अब KYC मतलब क्या होता है, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को पहचानिए। ये किसने लागू किया है, ये RBI ने जाना है। इसका मतलब होता है अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। तो KYC के कड़े मानक किसने लागू किए हैं, RBI ने लागू किए हैं। किसने किए हैं, RBI ने लागू किए हैं। क्या मतलब होता है इसका, अपने ग्राहक को जाने।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। तो आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपको आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन भी कर लेना है। तो केवाईसी के कड़े मानक किसने लागू किए? आरबीआई ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ग्राहक संतुष्टि क्या होता है? ग्राहक संतुष्टि मतलब होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे। एक तो वर्डिंग में ही समझ में आ रहा है, ग्राहक जब संतुष्ट हो जाता है। सेकंड, कोई ग्राहक जब संतुष्ट होगा तो वो आपका स्थायी ग्राहक बन जाएगा। मतलब वो आप ही के पास आएगा चीज़ें लेने के लिए। आपका जो भी ब्रांड आप बेच रहे हो वो उसका मतलब उसके प्रति उसका विश्वास जम जाएगा, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाएगा। तो ग्राहक संतुष्टि क्या होता है? उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार। पॉइंट याद रखिएगा, ग्राहक संतुष्टि क्या होता है? उपभोक्ता से स्थायी संबंध बनाने का आधार। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एमपी जीके के 5000 वर्ड लाइनर लेना चाहते हैं, विज्ञान के 1200 प्रश्न लेना चाहते हैं, या आप एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस नोट्स लेना चाहते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप मुझसे ये जानकारी ले सकते हैं। नवाचार क्या होता है? नया बनाने की प्रक्रिया। नवाचार के शब्द में ही समझ में आ रहा है, नव आचार मतलब नया, आचार मतलब नया बनाने की प्रक्रिया। मानव संसाधन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। मानव संसाधन का उत्पाद जितना अच्छा रचनात्मक तरीका होगा उतना अच्छा बनेगा। तो मानव संसाधन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। अब है मानव संसाधन नियोजन क्या होता है? मानव संसाधन नियोजन क्या होता है? तो सही समय में, सही संख्या में, सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन के पूर्वानुमान की प्रक्रिया। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया। मतलब सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की जो भी मांग होगी, जो भी आपूर्ति, उसके लिए एक पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन कहलाती है। इससे हम पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वित्तीय प्रोत्साहन में क्या शामिल है? वित्तीय प्रोत्साहन में 3 चीज़ें शामिल हैं। अतिरिक्त बोनस शामिल है, जैसे कि वित्तीय किसी कस्टमर को हमको प्रोत्साहित करना है तो हम ज़्यादा पैसे उसको दे देंगे, बोनस दे देंगे, लाभ में उसको हिस्सेदारी दे देंगे, उसको उसका बीमा करा देंगे, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा करा दिया, या आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार का बीमा करा दिया, है ना। तो ये सभी बीमा, ये सभी वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है। बोनस दे दो, लाभ में हिस्सेदारी दे दो, बीमा करा दो, तो ये सभी चीज़ें वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह क्या कहलाता है? याद रखना, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और अपने ही किसी समकक्ष से, अपने ही बराबर किसी से प्राप्त की जाती है तो उसको 360 फीडबैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको 360 फीडबैक बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 38 क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। 16 बुकलेट प्लस करंट वार्षिकी के साथ आपको ये मिलेगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे प्लान लेके आ रहा है। 500 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री लाइव क्विज मिलेंगे, 20,000 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके साथ। इसके अलावा T20 फ्री लाइव क्विज मिलेंगी, जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अपना जो कोर्स है उसको सेलेक्ट करना और रेफरल कोड डालना है आकांक्षा जी के। जो प्लस बैचेस हैं वो आप सभी प्रिपरेशन के लिए आरंभ हो चुके हैं। और जो भी आप, अगर आप 2020 का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो आप कोई भी बैच जो आपको सूटेबल लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डे का लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। लाइव MCQ रिवीजन बैच है जिसमें 3 घंटे टॉपिक वाइज आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। और डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच है जिसमें आपको 12 सेशंस रहेंगे, 2 घंटे डेली आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच रहेगा जहाँ पे आपके डाउट क्लियर कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन रहेगा आपके, जहाँ पे रहेंगे। फाउंडेशन रहेगा प्री प्लस मेंस का, जो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है।
तो इस प्रकार से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण एमपीपीएससी जो रिवीजन कोर्स है प्रीलिम्स का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 60 दिन का प्रीलिम्स का टारगेट बैच रहेगा। लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा 28 दिसंबर से। 270 प्लस सेशन सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। यहाँ पे आप एमपी एजुकेटर के द्वारा पढ़ सकते हो। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, प्रीलिम्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही 270 प्लस क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। आज ही इसको ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पे 2 घंटे लाइव क्लास रहेंगी जहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी इनरोल करा लीजिए। 12 सेशन सब्जेक्ट वाइज आपके रहेंगे। 29 दिसंबर से डाउट क्लियर कराया जाएगा। आप यहाँ पे टॉप एजुकेटर एमपी के द्वारा सीख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये 10 मंथ का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। प्रीलिम्स का जो कोर्स है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा सिखाया जाएगा। अगर आप अपने अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो स्वप्न पूर्ति कोर्स ज्वाइन कीजिए। 35 दिन का टारगेट है एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन की आंसर राइटिंग का। ये सभी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको टॉप फैकल्टी मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीकली मेगा क्विज मिलेंगे, आंसर राइटिंग सीरीज़ मिलेगी। ये जो सभी टीचर हैं इनको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, प्लस पे जाना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आप कोई भी मंथ का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। आकांक्षा जीके से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।